अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। ये मेरी सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेप्रिसिएशन क्या होती है, डी वैल्यू, जो मोस्टली लोगों को नहीं पता। डी वैल्यू किसे कहती है? जो रेंटे कार के मुताबिक हमारी ज़बान में डी वैल्यू होती है। डी वैल्यू क्या होती है? और कुछ लोग कहते हैं जी गाड़ी इंश्योर्ड है, वो इंश्योरेंस की वजह से बहस बहस होता है, वो क्लाइंट भी गंदा, रेंटे कार वाले भी गंदे। आज हम इस बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा न्यू चैनल है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और नीचे मेरा फ़ोन नंबर आ रहा है, किसी भाई ने कॉन्टेक्ट करना हो तो मुझसे फील फ्री टू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में और इंश्योरेंस के बारे में। सबसे पहले तो लोगों को पता ही नहीं है डेप्रिसिएशन किन किन पार्ट्स की होती है और किन पार्ट्स की नहीं होती, और डी वैल्यू होती कितनी है पार्ट्स की। तो लोगों को पता ही नहीं है। वो रेंट वाले कुछ पैसे मांगते हैं, ये कुछ कैसे कहते हैं, जिस वजह से क्लाइंट भी गंदा, रेंटे कार वाले भी गंदे होते हैं। और इंश्योरेंस का भी किसी को पता और किसी को नहीं पता, मोस्टली लोगों को नहीं पता इस बारे में, ठीक है। और जो वो स्कैम के शिकार हो जाते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले भी वीडियो में ये कहूँगा कि सब रेंटे कार वाले एक जैसे नहीं हैं। मेरे जानने वाले काफ़ी हैं, सबको रिक्वेस्ट है कि भाई बुरा मत बनाइएगा, सब रेंट वाले एक जैसे नहीं हैं। कुछ लोग हैं ऐसे मार्केट में, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन एहतियात सब कीजिएगा उनसे। अच्छा सर, डेप्रिसिएशन जो होती है डी वैल्यू उन पार्ट्स की होती है जो लोहे के पार्ट्स होते हैं। लोहे के पार्ट्स में मुराद वो जो पेंट हो जाते हैं, जिनकी वजह से गाड़ी की वर्थ डाउन हो जाती है। अब एक मिसाल है, बम्पर है, तो बम्पर की कोई वर्थ नहीं है। आप अप्लाइड 4 गाड़ी भी लेने जाएंगे ना, ये सेकंड हैंड गाड़ी लेने जाएंगे, अगर बम्पर पेंट है तो उनकी डी वैल्यू नहीं काउंट होती। बम्पर प्लास्टिक में आए तो उसकी डी वैल्यू नहीं है। उसके बाद गाड़ी के साइड पैनल्स जो होती है उनकी डी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो प्लास्टिक हैं। अब लोग मोस्टली जो होते हैं वो कहते हैं साइड मिरर्स की डी वैल्यू होगी, साइड मिरर्स की। और भाई साइड मिरर्स भी प्लास्टिक के होते हैं, उनकी भी डी वैल्यू नहीं होती। तो इस चीज़ से लास्ट में एहतियात रखिए, जेहन में रखिएगा, इन चीज़ों की डी वैल्यू नहीं होती। अब फिर पूछा जाता है डी वैल्यू होती किस चीज़ की है? डी वैल्यू सर बाकी सारे हिस्से की होती है। अब डी वैल्यू में अब क्या होता है कि किसी लोगों से गाड़ी हिट हो गई है, गाड़ी हिट होने के बाद दरवाज़ा हिट हो गया अगर उनसे, तो वो कहते हैं जी, रेंटे कार वालों के पास जाते हैं, उनको बताते हैं दरवाज़ा हिट हो गया है। रेंटे कार वाला क्या कहता है कि जी अगर एक दरवाज़ा लग गया, एक मिसाल उसकी डी आल्टो है, आल्टो के दरवाजे की डी वैल्यू मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ कि डी वैल्यू है दरवाजे की 40 to 50,000 डाउन हुई है। तो वो कहते हैं, रेंटे कार वाला उसको कहता है जी कम से कम लाख सवा लाख रुपया डी वैल्यू है इसकी, 5-6 हज़ार रुपये दरवाजे का पेंट का, कंपाउंड पॉलिश वगैरह का, और इतने दिन गाड़ी खड़ी होनी है, इसका रेंट देंगे आप। वो बंदा परेशान हो जाता है कि यार इतनी डी वैल्यू। हमेशा कभी आपसे गाड़ी ऐसे हिट हो जाए, आपको डी वैल्यू का नहीं आइडिया कि कितनी है और कितनी नहीं है, मेरी किबला आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाके जब भी इस तरह कभी गाड़ी हिट हो जाए, आप रेंट कार वाले के पास जाती हैं और वो आपको कहते हैं नहीं जी लाख सवा लाख 2.5 लाख इतनी डी वैल्यू है, खाली काम कह रहा कि रेंट के पैसे लेते हैं कि इतनी सिर्फ डी वैल्यू है। तो भाईजान आपसे कहेंगे आप हमारे साथ बैठें, हम किसी सुजुकी के नियर शोरूम पे जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाईजान अगर ये पार्ट इतना हिस्सा, एक दरवाज़ा अगर हम पेंट करवाते हैं तो उसकी कितनी वर्थ डाउन हो रही है। जितनी वो बताते हैं मिसाल 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, जितनी वो डी वैल्यू बताते हैं, आपने उतनी ही डी वैल्यू पे करनी है। कभी किसी को किसी के कहने पे पैसे नहीं देने। एक मिसाल है 50,000 की डी वैल्यू, बंदा को सवा लाख रुपये मांग रहा है, आपने कभी पे नहीं करना उसको, ठीक है। इस चीज़ की बहुत एहतियात करनी है। डी वैल्यू लोग कहते हैं जी डी वैल्यू, काफ़ी क्लाइंट का और रेंटे कार वालों का इन चीज़ों में आपस में इख्तलाफात रहते हैं। लोग पहले गाड़ी ले जाते हैं, हालांकि रेंटे कार का जो पेपर साइन होता है, जिसपे आप साइन अंगूठा करके गाड़ी लेके जाती हैं, उस पर पीछे शराइत में लिखा होता है कि अगर गाड़ी हिट हो गई तो उसकी डी वैल्यू आप पे करेंगे। लेकिन उसके बावजूद क्लाइंट रेंटे कार वाले से इख्तलाफात करता है कि नहीं डी वैल्यू नहीं बनी। किबला आपसे गुजारिश है, जब गाड़ी लें पहले शराइत को सबको पढ़ लें, फिर उसके बाद गाड़ी लें। और काफ़ी लोग क्या कहते हैं जी डी वैल्यू का सबसे मेन उनका रोला आता है। तो भाईजान देखें, डी वैल्यू जायज़ है, हक है रेंटे कार वालों को, क्यों? अब मैं आपको गाइड करता हूँ। अब जैसे आप है, कोई भी क्लाइंट है, वो अपनी पर्सनल गाड़ी लेते हैं, गाड़ी रोड पे जा रही है, गाड़ी हिट हो गई है, गाड़ी के 2 दरवाजे पेंट हो गए हैं। अब गाड़ी की वर्थ थी 20 लाख रुपया, ओरिजिनल गाड़ी की वर्थ थी 20 लाख रुपया। अब गाड़ी हिट होने की वजह से गाड़ी के 2 दरवाजे पेंट हो गए हैं। तो ये हमारा पाकिस्तान है, हम आउट ऑफ कंट्री तो रहते नहीं कि ये चीज़ें ना काउंट हो, तो पाकिस्तान में चीज़ें काउंट होती हैं। तो अगर आपके 2 दरवाजे पेंट हो गए, 20 लाख वाली गाड़ी की वर्थ आपकी रह गई है 18 लाख रुपया, 17.5 लाख, सब कुछ भी आप कर लें उसको, इतनी गाड़ी आप वर्थ आपकी डाउन हो गई है सिर्फ पेंट होने की वजह से। तो भाईजान रेंटे कार वाले की भी बस वही गाड़ी है, वही चीज़ है, वो भी पाकिस्तान में रहती हैं, तो उनकी गाड़ी हिट होती है तो उनकी भी डी वैल्यू बनती है, क्योंकि वो साल 2 साल 3 साल बाद जब भी गाड़ी बेचेंगे तो उनकी वैल्यू उनको डाउन मिलनी है। तो जो डी वैल्यू जिनसे हिट होती है वो उनसे चार्ज करते हैं। अब फिर इनका मसला आता है डी वैल्यू के बाद, जो क्लाइंट का रेंटे कार वाले के साथ इख्तलाफात आता है, वो आता है कि जी हमने अपना, आपकी गाड़ी इंश्योर्ड है, आपने इंश्योरेंस से काम करवाना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना है, ये है वो है, हम आपको पैसे नहीं दे रहे। तो बहुत बाना मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, मोस्टली गाड़ी जो है ना इस टाइम 75 to 78% गाड़ियाँ वो इंश्योर्ड होती हैं। इंश्योर्ड क्यों होती हैं उसकी वजह मैं बताता हूँ, क्योंकि मोस्टली रेंटे कार वाले जो है ना वो गाड़ियाँ बैंक से लीज़ करवाते हैं। बहुत से रेंटे कार वाले बैंक से लीज़ करवाते हैं। जो बैंक से लीज़ होती है गाड़ी, उसकी ट्रैकर और इंश्योरेंस दोनों चीज़ें बैंक देते हैं। और
इंश्योरेंस 75 to 78% करवाते हैं। जो नहीं करवाते मैं तो उनको सबको यही कहूँगा, जो इतने भाई मेरे वीडियो देख रहे थे रेंटे कार वाले भी, कि भाई अपनी गाड़ी को लाजमी छोड़ कराएं, उसमें आपका भी फ़ायदा है, क्लाइंट का भी फ़ायदा है। अच्छा जी, अब उसके बाद इंश्योरेंस का बता दूँ, इंश्योरेंस का क्लाइंट का उसका इख्तलाफात चलता है, कहते हैं जी गाड़ी इंश्योर्ड है। सर गाड़ी जो इंश्योर्ड होती है, एक मिसाल है 2024 चल रहा है, 2024 की गाड़ी मैं लेता हूँ, इंश्योर्ड करवाता हूँ, तो उसका कोई एक मिसाल दरवाज़ा लग जाता है, दरवाज़ा लगता है, हम वहाँ पे पेंट करवाने जाते हैं तो उन्होंने पेंट की और डेंटिंग के कोई पैसे नहीं लेते, वो इंश्योरेंस वाले कोई पैसे नहीं देते। अगर जी मिसाल के तौर पे दरवाज़ा लग गया और दरवाज़ा बीच में से फट गया है, कट लग गया है, दरवाज़ा बिल्कुल ख़त्म हो गया है, अब आप दरवाज़ा चेंज करवाते हैं तो दरवाजे के ऊपर, क्योंकि दरवाज़ा तो नया डालेंगे, तो दरवाजे के ऊपर अगर वो नया डालते हैं दरवाज़ा, तो सर दरवाज़ा पेंट भी होना है, डेंटिंग पेंटिंग मतलब छोड़े, पेंट तो होना ही होना दरवाज़ा। आप दरवाज़ा नया डाल रहे हैं तो उसके पैसे वो चार्ज करेंगे इंश्योरेंस वाले। एक मिसाल 24 की गाड़ी है आपकी, 2024 में हमने ली और इंश्योर करवा दिया आपने गाड़ी, वो मेरे ख्याल 20 to 25% गाड़ी का चार्ज ज़रूर करती हैं, इतना पैसे चार्ज करती हैं। जिस तरह गाड़ी पुरानी हो जाती है, 1 साल पुरानी होगी तो 30% कर देंगे, 2 साल पुरानी होगी तो 40%, इस तरह वो रेट बढ़ाते रहते हैं। सर वो उन्होंने पैसे पे करने, तो मोस्टली रेंटे कार वाले इंश्योरेंस, वो आप जब गाड़ी लगती है आप कहते हो जी इंश्योरेंस ये वो वो कहते हैं हमने इंश्योरेंस से काम नहीं करवाना, हमने अपनी जगह से काम करवाना है। तो इंश्योरेंस से काम क्यों नहीं करवाया जाता, उसकी वजह मैं आपको बता दूँ। सर इंश्योरेंस में मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है, आप इंश्योरेंस में जाते हैं गाड़ी लेके, आपका फेंडर हिट हुआ है, दरवाज़ा हिट हुआ है ना, उन्होंने क्या करना है, उनको पता है कि यार हमने इसको नया डाल देना, और एक और गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई है, उन्होंने उसका दरवाज़ा तबाह हुआ है, उसका बिल्कुल आपकी गाड़ी से ज़्यादा तबाह हुआ है, उन्होंने उसका गाड़ी का दरवाज़ा सीधा पतला करके डेंटिंग करके पेंट वगैरह करके आपकी गाड़ी को लगा देना, और आपकी गाड़ी का दरवाज़ा थोड़ा सा हिट था, उन्होंने उसको बिल्कुल स्ट्रेट सीधा करके साफ करके वो उस गाड़ी को लगा देना, उस बंदे से पैसे ज़्यादा लेके। मोस्टली ये वाला इंश्योरेंस में काम होता है, तो जिस वजह से लोग इंश्योरेंस की तरफ नहीं जाते। अब सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, कोशिश आप सबसे पहले अपनी ये रखें कि यार ड्राइवर के साथ गाड़ी दें, सेल्फ पे गाड़ी से गुरेज करें। मेरे जितने क्लाइंट्स हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, मैं सबको यही गाइड करता हूँ कि सेल्फ पे गाड़ी ना लें, ड्राइवर के साथ हमेशा गाड़ी दें। अब एक मिसाल के तौर पे आप सिविक ले रहे हैं, सिविक का 7 से 8 हज़ार रुपये रेंट चल रहा है इस वक्त इन सिटी, और सेल्फ पे 24 घंटे का, और ड्राइवर वाली गाड़ी का होता है 12 घंटे का एक दिन, उसका रेंट चल रहा है सर 8 हज़ार से 9 हज़ार रुपये ड्राइवर के साथ। तो भाईजान 24 घंटे के जो लोग लेते हैं कि यार फ्लेक्स करना है, हमने ये करना है, बाहर जाना है, वो करेंगे, भाईजान वो लग जाए, अगर आप नहीं मारेंगे, हिट करेंगे गाड़ी, तो अल्लाह ना करे ये हमारा पाकिस्तान में ऐसी ट्रैफिक है, लाहौर में स्पेशली, कि आपने हिट नहीं की, किसी ने आपके अंदर आके गाड़ी हिट कर देनी है, बाइक हिट कर देनी है, और वो सारा किस पे पड़ना है, आपके ऊपर पड़ना है। रेंटे कार वाले ने आपसे चार्ज करना है, उनसे चार्ज नहीं करना। तो सर मैं सबसे पहले यही गाइड करूँगा, कोशिश करें कि ड्राइवर के साथ गाड़ी लें, उसमें आप भी सिक्योर है, रेंटे कार वाला भी सिक्योर है, क्योंकि मोहताद हो जाता है बंदा, ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है वो भी मोहताद होता है, आप फील फ्री होते हैं, बिल्कुल हर टेंशन से फ्री होते हैं कि गाड़ी लग जाता ना करे, लग जाए कोई चीज़ से। तो मेरा सब भाइयों को यही गाइड जो है कि भाई कोशिश करें कि ड्राइवर के साथ गाड़ी लें, ड्राइवर के साथ गाड़ी, क्योंकि मेरा अपना सेल्फ का काम नहीं है, मेरा सिर्फ ड्राइवर वाली गाड़ी का काम है। तो किसी भाई को ड्राइवर वाली गाड़ी चाहिए हो तो ये मेरा नीचे नंबर चल रहा है, आप इस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो गाड़ी कहेंगे भाई आपका हाजिर कर देगा। मज़ीद इसी तरह की वीडियो इंशाल्लाह मेरे आगे नेक्स्ट वीडियोस में आती जाएंगी। डेप्रिसिएशन को भी बताया, इंश्योरेंस बताया, मज़ीद इसी तरह जो जो मामला चल रही हैं अभी सोसाइटी के, मैं आप सबको वो बताता जाऊँगा। इन चीज़ों के लिए मेरे साथ आप कॉन्टैक्ट में रहिएगा, और चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाजमी कीजिएगा। और थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।